नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान की पॉलिटी को पढ़ रहे थे और उसमें आज एक नया चैप्टर उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो किसी राज्य के अंदर कानून व्यवस्था का संरक्षण करता है और कानून की प्रक्रिया को संपूर्ण करता है। तो किसी भी राज्य के कानून व्यवस्था को संभालने के लिए और संविधान की रक्षा करने के लिए एक आपके लिए होता है हाई कोर्ट, जिसे उच्च न्यायालय कहा जाता है, और एक होता है सेशन कोर्ट, जिसे हम अधीनस्थ न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। हाई कोर्ट तथा सेशन कोर्ट के अंदर तीनों प्रकार के जो मामले होते हैं वह देखे जाते हैं, जैसे फौजदारी मामले, रेवेन्यू मामले और आपराधिक मामले। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि जो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की जो बात की गई है वह भारतीय संविधान के भाग 6 के अंदर कही गई है। अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय की बात करते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य का हो। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। उच्च न्यायालय संविधान का भाग नंबर 6, जबकि अनुच्छेद 214 से लेकर 231। आगे इसकी डिटेल देखते हैं कि उच्च न्यायालय जो होता है वह उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय यानी सेशन कोर्ट के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। हम सभी को पता है कि अगर कोई केस होता है तो सबसे पहले सेशन कोर्ट में अपील की जाती है। वहाँ पे अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट के बारे में भी अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपना वाद दायर करते हैं। तो जैसे जिस प्रकार से सीढ़ियाँ चलती जाती है वैसे ही वाद ऊपर चढ़ता हुआ जाता है। कुछ मामलों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे मूल अधिकार की अगर कहीं बात आती है तो सीधा मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, अदरवाइज आपको इसी रूट्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उच्च न्यायालय की हम बात कर रहे थे कि यह सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। भारत में सबसे पहले जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह हुई थी आपके कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, जब अंग्रेजों का शासन था भारत के अंदर, और इनकी स्थापना हुई थी सन 1862 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सन 1862 में। और कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, तीनों जो मुख्य इलाके हैं देश के, वहाँ पर सबसे पहले हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 214 ये कहता है कि एक प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना की जा सकती है, किंतु अनुच्छेद 231 ये कहता है, अनुच्छेद 231 यह कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, किंतु संविधान यह भी कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। उसी प्रकार से उच्च न्यायालय भी एक राज्य में होता तो है ही है, किंतु कुछ राज्यों में जहाँ पर जनसंख्या का दबाव कम होता है तो वहाँ पर कुछ राज्यों को मिलाकर उनका एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जिसका अगर स्पष्ट उदाहरण देखना हो तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जो पंजाब, हरियाणा और हमारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इन तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है, और आप इसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी देख सकते हैं। जबकि अब बात करें आगे कि वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में देश के अंदर 25 उच्च न्यायालय हैं, 25। और सबसे नया उच्च न्यायालय कहाँ है? तो वह है तेलंगाना में। आगे बात करते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित और क्या चीज़ें। तो उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और उसके साथ में अन्य न्यायाधीश होते हैं, और यही जो गणित होती है वह सुप्रीम कोर्ट में भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा उसकी सहायता के लिए अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने न्यायाधीश हैं, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33+1 का रेशियो चल रहा है, अर्थात 33 न्यायाधीश और उनके ऊपर एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इनकी जो संख्या का निर्धारण किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो इनकी संख्या का निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा किया जाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का जो निर्धारण होता है वह संसद के द्वारा किया जाता है, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है? वह क्या करता है? राष्ट्रपति। अब वो किसके परामर्श से की जाती है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वह सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे क्या फैक्ट कर रहा है उसको पढ़ते हैं। सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल व भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। अच्छा, ये लाइन ये कहती है कि अगर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी होती है तो उससे पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले वह केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से ही परामर्श करता है। जबकि इनकी जो नियुक्ति होती है वह किस प्रणाली के थ्रू होती है? तो वह होती है कोलेजियम प्रणाली के ऊपर। अगर प्रश्न यह आए कि
हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस प्रणाली पर की जाती है, तो वह की जाती है कोलेजियम प्रणाली के द्वारा। और ऐसा ही काम सुप्रीम कोर्ट में भी होता है और यह कोलेजियम प्रणाली काफ़ी विवादों में भी रही है और इसे बंद करने की बात भी हुई है, पर उसके बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे जिसमें कोलेजियम प्रणाली के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें कोलेजियम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब हाईकोर्ट के जज बनने के लिए आपको किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, बेसिक शर्त है, यह परीक्षा में नहीं पूछी जाती है। जबकि दूसरी शर्त यह कहती है कि 10 वर्ष तक न्याय के पद पर कार्य कर चुका हो या लगातार 10 साल तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता से मतलब होता है वकील। उस व्यक्ति को हाईकोर्ट का जज बनाया जा सकता है जिसने 10 वर्ष तक न्याय के पद पर कार्य किया हो या 10 साल तक अधिवक्ता या वकील के तौर पर कार्य किया हो। उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। जबकि इसके जो वेतन होते हैं वह संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगर प्रश्न ये आता है कि उच्च न्यायालय के जजों को शपथ कौन दिलाता है, तो वह दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा, जबकि इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है संसद या पार्लियामेंट के द्वारा। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, ध्यान रखिए। जबकि उच्च न्यायालय में जज का कार्यकाल होता है वह 62 वर्ष होता है, अर्थात कोई भी जज होता है वह 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अपने पद पर आसीन रह सकता है या उससे पहले राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जा सकता है। और अगर यह त्यागपत्र देना चाहे तो यह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कहती है कि सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीश उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए कोई हाईकोर्ट का जज है और अगर वह सेवानिवृत्त हो गया है तो उसके बाद वो उसी हाईकोर्ट के अंदर या अधीनस्थ न्यायालय या सेशन कोर्ट के अंदर अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो उच्च पद पर कार्यरत रह चुके हैं और उनकी वजह से अन्य जजों पर दबाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। किंतु वो दूसरे उच्च न्यायालयों में वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी वकालत कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर राजस्थान के हाईकोर्ट के जज हैं, अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो वो राजस्थान के हाईकोर्ट में और सेशन कोर्ट के अंदर वकालत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वकालत करेंगे तो उस समय जो जज होंगे उन पर अनएथिकल प्रेशर बनेगा, तो वो अपनी सेवा वहाँ पर नहीं दे सकते हैं। अगर वो चाहें तो दूसरे हाईकोर्ट के अंदर जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय की बात करता है। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब ये हुआ कि इनके जो भी अभिलेख होते हैं उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई वाद हुआ और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी एग्जाम्पल के थ्रू किसी बात का निपटारा किया है, तो वही एग्जाम्पल हाई कोर्ट भी अपना सकता है और सेशन कोर्ट भी अपना सकता है, तो वह अभिलेखीय न्यायालय बन सकते हैं। तो हाई कोर्ट के द्वारा भी जो वाद दिए जाते हैं वह अभिलेखीय न्यायालय के रूप अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में रखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के हाई कोर्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मटेरियल मैं आपको कम प्रोवाइड करा रहा हूँ पर ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको बताने के लिए तो 100 चीज़ें, कब बना, कैसे बना, उसका शिल्पकार कौन था, वो बता सकते हैं, पर परीक्षा में उनको नहीं पूछा जाता है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को बताया जा रहा है, केवल शॉर्ट एंड सिंपल पर चलते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप किताब में देख सकते हैं। तो राजस्थान के हाईकोर्ट की बात करते हैं तो राजस्थान के हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान के हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? वह है जोधपुर में। राजस्थान हाईकोर्ट का जो मुख्यालय है या मेन जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। जबकि इसकी एक खंडपीठ है जयपुर में। और खंडपीठ को जयपुर में कब स्थानांतरित किया गया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। राजस्थान के हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वह है 50, अर्थात राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 50 न्यायाधीश हो सकते हैं। तथा प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? बार बार यहाँ से प्रश्न आता है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस रहे थे कमलकांत वर्मा। और अगर ये नाम नहीं दिखे तो ध्यान रखिएगा के वर्मा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आज हमने राजस्थान के हाईकोर्ट या हाईकोर्ट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उनके बारे में चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।